नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को आज ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन उन्होंने पेश होने की बजाय चुनाव प्रचार में जाना ज़्यादा बेहतर समझा। अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार पर हैं और क्यों उन्होंने ऐसा किया, इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग से और ये भी जानेंगे कि अब आगे क्या होगा या उनकी इस जो उन्होंने जो कार्य किया है उसका क्या असर होगा। डॉक्टर साहब, प्रतिक्रिया। केजरीवाल जी एक बहुत अच्छा स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, एक्टिंग भी अच्छी करते हैं, क्योंकि पिछले 10-11 साल से देश के लोग देख रहे हैं, प्रभावित भी होते, मैं भी हुआ था अन्ना हजारे और केजरीवाल जी के, और बड़ा लगता था हमें कि एक जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन को जो रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे शायद अब आएंगे। कल शाम तक एक किस्म से वो दिवाली की शुभकामनाएं दिल्ली वालों को दी थी, आपको ध्यान हो? जी बिल्कुल। और उसके अंदर ऐसा लगता है जैसे कि विदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे, कई दिन बाद मिलेंगे, और ये भी बधाई दी दुर्गाष्टमी की, और ये भी बाद में दी बेशक। और 5-4 दिन से सारे ही उसके चेले चपटे, आतिशी भी और सौरभ भी, जितने भी लोग हैं कि अब 2 तारीख को जाएंगे, 2 तारीख को गिरफ्तार हो जाएंगे। ख़त्म करना चाहती है बीजेपी, आम आदमी पार्टी। एक सहानुभूति लेने की कोशिश में थे। नहीं, और ये कि जैसे कि ये ख़त्म ही हो, अरविंद केजरीवाल का गिरफ्तार होना, पार्टी को ख़त्म होना, दोनों को समान लेवल पे सोच रहा था। और आज एकदम स्क्रिप्ट दूसरी लिखी। चुनाव हो रहे, सबको मालूम है, पहले से भी मालूम था, परसों भी मालूम था। मध्य प्रदेश में भी जहाँ जा रहे हैं वो ना है मध्य प्रदेश, वो बनारस के नज़दीक ज़्यादा है, क्योंकि एक वहाँ इसकी मैडम अग्रवाल जी हैं, वो विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं, और वो शायद मेयर भी बनी थी, सिंगरौली जो जगह है। तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं, चुनाव का तो सबको मालूम है। अब चुनाव का तो 30 तारीख तक चुनाव है। आप पहले ही दिन कहते ना, रिक्वेस्ट लेटर भेजते कि मैं चुनाव में व्यस्त हूँ, मैं पार्टी का संयोजक हूँ, नहीं आ पाऊँगा। तो कल रात तक नाटक दूसरा, क्योंकि आज उसको दूसरे एक मंत्री के यहाँ रेड पड़ गई, राजकुमार आनंद। ईडी की रेड हुई राजकुमार आनंद के। हाँ, तो वो ईडी ने इनको बुलाया था, तो इनके नज़र आ रहा है इनको कि इन्होंने क्या कुछ कर रखा है। राजकुमार आनंद अभी 1.5 साल पहले शायद मंत्री बने हैं, पटेल नगर से हैं, और उनके नाम से और उनका देख के मुझे ये भी नहीं लगता था कि वो अनुसूचित जाति के हैं। शायद बहुत बड़े व्यापारी भी हैं, अब व्यापार करते हैं या क्या गौरव धंधा करते हैं तो उनको पता हो। उनकी जगह जिनको बनाया कि हटाए थे वो गौतम जी हैं, जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं को अपमान किया था, उनका अपमान, घोर अपमान किया था। तो लगातार इसके मंत्रिमंडल में जो स्थायी चेहरे थे वो तो जेल में चले गए, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, बाकी सब ये वो हैं जो टेम्परेरी हैं। गोपाल राय जी अलग टाइप के व्यक्ति हैं। तो आज इसको अंदर जाना था, निश्चित से मन बना रखा था, परंतु शायद किसी ने राय दी होगी। लीगल एक्सपर्ट तो एक से एक बैठे ना, कपिल सिब्बल और दुनिया भर के जो अपने देश के लिए नहीं पैसे के लिए काम करते हैं, वो सबका हित साधने के लिए कुछ वकील ऐसे हैं जिनके 10-10, 20-20 लाख रुपए लेते हैं। तो कपिल सिब्बल का एक बयान सुबह आपने ध्यान दिया, वो आया था जी, क्या मैंने नहीं देखा। उसका ये बयान था कि केजरीवाल जी को तंग कर रहे हैं और ये पॉलिटिकल लीडर नहीं होना चाहिए। और उसकी राय रही होगी कि एक बार में कुछ ईडी क्या कर लेगी कि भाई मेरे को तो काम है, मेरी तबीयत खराब हो गई, या मुझे तो इलेक्शन पहले से फिक्स था, जाना तो पड़ेगा, आज नहीं कल। तो ये जो आज केजरीवाल नहीं गए, इसको क्या माना जाए? उन्होंने ईडी को हल्के में ले लिया, उनके अंदर इस बात का घमंड है, या असंवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनके प्रति उनको असम्मान की भावना है? क्या माना जाए केजरीवाल का आज के एक्शन को? हम कुछ भी मान लें, उसको आज का दिन तो टाला और अपना भाषण भूषण दे के आएंगे, ईडी दोबारा समन इशू कर देगी, कल का नहीं परसों का कर देगी, सोमवार का कर देगी। अब बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी जब आपने जो काम कर रखे हैं? विज्ञान भी यही कहता है कि जो आप करेंगे यू विल गेट। अध्यात्म भी यही कहता है, जो खेती भी यही कहती है, जो बोओगे वो काटोगे।
तो इन्होंने जो कुछ कर रखा है, परंतु इंटेलिजेंट है ना, सुपर इंटेलिजेंट कि सबूत नहीं रखूँगा। क्यों कमिश्नर इनकम टैक्स या जॉइंट कमिश्नर रहे हैं, तो सबूत ना रखना, किसी जगह साइन ना करना, ये कोई बहुत शातिर बदमाश जो होते हैं ना, परंतु अंत में तो उनका भी आया है। आपने शराब घोटाला नहीं हुआ, अब तक तो ये कह रहे हैं ना, कल तक भी घोटाला नहीं हुआ। अब ये तो एस्टेब्लिश हो गया कि भी 7% जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमीशन बढ़ाया था वो सीधा वापस ले रहे थे। 3 सरकारी गवाह वो बन गए जो इसके मित्र हैं। वो तो जैसे कोर्ट ने भी माना है कि 338 करोड़ रुपए की ट्रेल मिली है, लेकिन सवाल ये है, उसी कोर्ट ने इससे पिछली पेशी में क्या कहा था, ये प्रोसीड कहाँ गए, पैसा कहाँ गया, मनीष के यहाँ नहीं आया तो पैसा गया कहाँ, तो पैसा चुनाव में गया गो, ये सारी स्टेटमेंट आ गई, उसकी सिद्ध जुड़ती जा रही चीज़ें। आखिर पूरे देश में आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव महंगा होता है, चुनाव आप पूरे जैसा लोग लड़ते हैं वैसा लड़ रहे हैं। तो ये पैसा जो आया तो पार्टी के अध्यक्ष के नाते, कि संजीव खन्ना जस्टिस साहब ने एक बात कही थी, फिर तो पार्टी एक इसमें बननी चाहिए, आम आदमी पार्टी, क्योंकि ये पैसा ये कह रहे हमने नहीं लिया। ये तो डॉक्टर साहब कोर्ट के तर्क वितर्क तो एक अलग हैं कि क्या आपके पास सबूत हैं, क्या आपके बचाव पक्ष के सबूत हैं। सवाल ये भी है कि अरविंद केजरीवाल पहले ये बोलते थे कि आरोप लगना चाहिए, आरोप लगते ही जांच होनी चाहिए और हम जांच से नहीं डरते, हम जांच का सामना करने को तैयार हैं, लेकिन अब वो जांच से भाग रहे हैं। सवाल ये है क्या निकलेगा वो एक अलग विषय है। जिनको वो भ्रष्ट बताते थे, पर्ची लेके निकलते थे, किसी को बख्शा था क्या? एक को भी। नितिन गडकरी चोर, सुशील शिंदे चोर, तो कईयों से माफ़ी मांगी, जिनमें नितिन गडकरी। मोहन मंत्रिमंडल में मैं उनका बयान सुन रहा था अभी भी पुराना कि 15 मंत्री भ्रष्ट हैं, चोर हैं, वो एक अलग विषय। अब खुद को जांच से भाग रहे हैं। खुद भी यही तो, फिर क्या कहते हैं, अगर मैंने गलत किया तो मैं भी गिरफ्तार होना चाहिए, मेरा मंत्री सिसोदिया ने गलती की होगी तो जेल जाएगा। ये भी कह रहा है कि 100% कट्टर ईमानदार है। अगर मनीष सिसोदिया, ये बयान भी तो है कि बेईमान है, तो फिर तो मैं भी बेईमान हूँ, जेल भेज। तो आज इसकी बयानों का कोई वैल्यू नहीं है। जो आदमी समय देखकर वैसे ही एक्टिंग कर देगा, किसी मौत पे जाएगा तो आंसू ले आएगा, शादी में जाएगा तो नाचने लग जाएगा, राघव चड्ढा के यहाँ जाएगा तो अलग बयान होगा, दूसरी जगह मैं नहीं रहूँगा, मैं गाड़ी यही रखूँगा, मैं फ्लैट में रहूँगा, मैं सादा आदमी, एक आदमी को क्या चाहिए। तो आज फिर हवा में, वो मैं समझ गया इनके बयानों का विषय, लेकिन जी इनके बयान में कोई अहमियत नहीं। भ्रष्ट लोगों का टोला है, गिरोह है। उस गिरोह का नेता जो सबसे बाद में दिखाता है, डॉन जो होता है, अब डॉन का नंबर आते आते इससे पहले राजकुमार आनंद का भी आ गया, वो भी आनंद से रह रहे थे। वो इसी विषय में हुआ या कुछ अलग आपको लगता है? अब ये तो चीज़ें खुलेंगी, क्योंकि इस विषय पे तो डायरेक्ट यूँ नहीं हो सकता कि उस समय वो मंत्री नहीं है, परंतु ये हो सकता है कि सारा उसी के थ्रू लेन देन हुए हो, कोई ना कोई ट्रेल आ गई हो हाथ। आखिर 9 जगह छापे हुए, सरकारी मकान पर भी हुआ और 9 जगह हुए हैं, तो इसका मतलब बड़ा व्यापारी है ना, कोई बड़ा काम तो है। खुल जाएगी चीज़ें 1 दिन में, 2 दिन में। अब केजरीवाल जैसे आज पेश नहीं हुए, इलाज अभी तो कोई की बीजेपी ने इसके जानबूझ के किए। अब विक्टिम कार्ड ये भी तो खेलेंगे, तो अनुसूचित जाति का था, इसके यहाँ भी क्यों छापा डाल दिया, कई चीज़ें आएंगी, परंतु कितना माल है वो निकलेगा तो बात है। अब ईडी क्या करेगी? ईडी के पास क्या विकल्प है? ईडी के पास बहुत विकल्प है। ईडी को ये भी मालूम है किसी की ज़रूरत भी पड़ सकती है, काम भी पड़ सकता है, तो इसने तो नाटक किया, अदरवाइज टाइम मांगता तो ईडी दे देती। आखिर ईडी का काम पूछताछ करना है ना, उसके बाद सबूत इकट्ठे करना। सबूत इनके अगेंस्ट होंगे तो इनके खिलाफ जाएंगे, मनीष सिसोदिया के अगेंस्ट जा रहे होंगे तो उनके अगेंस्ट जाएंगे, आम आदमी पार्टी के खिलाफ सबूत मिलेंगे तो एज कन्वीनर अलग केस बनेगा। इसलिए अब ये 120 में तो आ जाएंगे, 120B में सामूहिकता में तो ज़रूर आएंगे क्रिमिनल उसमें, और ईडी एक डेट दे देगी। मुझे कोई कुछ नहीं उसमें लगता कि उनको ये जिद नहीं है कि आज ही ज़रूरी है, कोई मुहूर्त तो निकला नहीं हुआ था। कोर्ट से भी इनके खिलाफ ला सकती है आदेश? कोर्ट में उसे जाने की ज़रूरत ही नहीं, एक बार तो दोबारा भेजेंगे वो कि आप नहीं आ पाए, आपका ये चिट्ठी मिली थी, पर हमारे जो बुलावा था वो गैरकानूनी नहीं है, ना राजनीतिक प्रेरित है, हमने आपको इस सिलसिले में बुलाया था। आपको भी मालूम है सिलसिला, तो मतलब केजरीवाल ये तो नहीं कह सकता मुझे नहीं पता क्यों बुलाया है, ये तो जाके वहीं स्टेटमेंट दे देता फिर मुझे क्यों बुलाया। इसको परसों ही कह देना चाहिए थे, मेरा चुनाव के ये प्रोग्राम लगे हुए,
इसलिए मुझे ऐसा समय दिया जाए जिससे मेरे प्रोग्राम डिस्टर्ब ना। क्यों, लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर मर्यादाओं से लोकतंत्र चलता है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का इतना बड़ा नेता मुख्यमंत्री हो, जिसके लिए दूसरा मुख्यमंत्री स्पेशल जहाज़ लेके दिल्ली आया है, भगवंत मान साहब, और वो इनको लेके इनका वो ड्राइवर बन के किस्म से जाएंगे, क्योंकि इनके पास जहाज़ नहीं है अभी अपना। तो उनके जहाज़ को पंजाब का ये मिसयूज ऑफ क्या है, मशीनरी नहीं है तो और क्या है। और यही कांड वहाँ भी हो रहे हैं। मोहाली के एमएलए साहब कुलदीप सिंह के यहाँ भी रेड पड़ी है, पर किस किस के डालोगे? उसने तो नहीं छोड़ना। उसने जो तय कर लिया है कि किसी को करप्शन का, वो चाहे ममता का आदमी हो, फिर सैकड़ों करोड़ रुपए निकल भी रहे हैं। इसलिए बख्शेगा किसी का नहीं, बेईमान को नहीं बख्शेगा। ये मोदी जी ने गरीब लोगों से जो वायदा किया है, गरीब लोगों से वायदा किया है, उसको पूरा कर। और इस पे हम जो है फिर विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्योंकि जैसे आम आदमी पार्टी का कहना है कि INDIA के जो दूसरे नेता हैं उनके ऊपर भी छापे पड़ सकते हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। क्या ऐसा उन्होंने कार्य किया है जो उन पे ईडी का छापेमारी होगी, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है? और राघव चड्ढा के पास क्या क्या सूचनाएं हैं, कौन लोग करप्ट हैं, इन सब विषयों पर भी अगले एपिसोड में हम डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग से चर्चा करेंगे। लेकिन जी, कि नीतीश कुमार के यहाँ छापे की बात क्यों नहीं करते ये लोग? वो भी तो इंडिया का बड़ा संयोजक ही बनना चाह रहा था, उसी ने जो जोड़े इनको। उसके नाम पर कोई नाम ये क्यों नहीं करेगा उसके यहाँ कभी छापा पड़ेगा? ना मीडिया कहता, ना कोई विपक्षी कहता, उसके विरोधी भी नहीं कहते, और मतलब मैं भी नहीं कह रहा। तो अगर मुख्यमंत्रियों के छापे पड़ते हैं, हेमंत के कितने केस चल रहे हैं, उसके बाप पे भी चलते रहे, इस पे भी चल रहे हैं सारे, आज भी वहाँ छापे पड़े झारखंड में। बिल्कुल आपका जो ये वाजिब सवाल है कि क्यों नीतीश कुमार की बात नहीं करते या क्यों नवीन पटनायक की बात नहीं करते, दूसरे मुख्यमंत्री भी हैं। कुल मिलाकर विषय ये है कि जो भ्रष्ट है वो पकड़ा जाएगा। और सबसे बड़ी आज की जो विषय डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग ने कहा कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, मतलब अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने को 1-2 दिन के लिए टाल जरूर सकते हैं, लेकिन उनको ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा। और चूंकि वो किंग पिन उनको माना जा रहा है, बीजेपी उनको किंग पिन बता रही है शराब घोटाले का, तो उनकी गिरफ्तारी भी देर सवेर होकर ही रहेगी। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।